नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है गणित के विषय पर दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक संख्या पद्धति है और दूसरा प्रतिशतता है। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम और प्रतिशतता से 3 या 4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। बहुत ही मैंने पेपर को देखा, आसान प्रश्न आ रहे हैं जो विद इन टाइम सॉल्व हो जाए, ऐसे ही प्रश्न रहते हैं। बहुत कोई उलझाऊ प्रश्न रहते नहीं हैं। सीधा सीधा या तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या थोड़ा बहुत घुमा के प्रश्नों को दिया जाता है इसमें। अब संख्या पद्धति में जैसे संख्याएं, सम संख्या आप लोग जानते ही होंगे जो 2 से डिविजिबल हो जाती है। विषम संख्या जो 2 से जिसमें भाग नहीं जाता है, भाज्य, अभाज्य। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए 2/3 है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। और जिनको नहीं लिखा जा सकता है वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे √3 है। इस तरह की संख्याएं जो है। अब परिमेय संख्या जैसे 5 दे दिया तो 5 का एक हिडन अर्थ होता है कि बाई 1 इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो ये भी परिमेय संख्या में आएगा। इससे जो प्रश्न आ रहे हैं आपके परीक्षा में वो किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं संख्या पद्धति से? एक तो समांतर श्रेणी के प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कुछ पदों का योग पूछ ले रहा है, सम संख्याओं के पदों का योग पूछ ले रहा है, विषम संख्याओं के पदों का योग पूछ ले रहा है, या एक सीरीज दे रहा है उसमें पूछ देगा आपसे कि इसका लास्ट नंबर क्या होगा, या इस पद पर कौन सी संख्या आएगी, या कोई संख्या दिया रहेगा वह पूछ लेगा कि कौन से नंबर पे है। तो समांतर श्रेणी का 2 फार्मूला मैं बताता हूँ, उसी से सारे प्रश्न हल हो जाएंगे आपके। एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि कोई भी टर्म किस नंबर पे है, तो इसके लिए फार्मूला है आपका Tn, या इसको L भी लास्ट अगर कोई नंबर रहता है तो L भी यूज करते हैं इसको। A क्या है? वो प्रथम पद उस श्रेणी का रहता है, प्रथम पद। N क्या है? नंबर, पदों का नंबर कितना है। मान लीजिए कि ऐसे चल रही है सीरीज, तो 10 है, 15 है, जो भी है वो n बताता है नंबर। और d उसमें डिफरेंस, सर्वांतर कितने का होता है। एक समांतर श्रेणी में जानते होंगे कि निश्चित अंतर होता है, जैसे 2 का, 4 का, 5 का, वही बराबर जो है कन्वे होता रहता है आगे की तरफ। तो ये एक आध प्रश्न आपको हम करके बताएंगे इस पर। और इन पदों का योग पूछता है। सम मान लीजिए जो भी nth नंबर तक अगर सीरीज में है तो उनका फार्मूला होता है n/2। n बता चुका हूँ मैं। a प्रथम पद होता है, n-1 इंटू डी। डी क्या होता है? डिफरेंस होता है। इसी पे प्रश्न जो है आपके आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एक एग्जांपल ले लीजिए, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग। सब में 1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, ऐसे करके 10 तक है। अब इसको इस फार्मूले पर रख के हम लोग योग निकालते हैं। n कितना है? 10 तक जा रहा है, ये 10 हो गया, बटा में 2 हो गया। a कितना है? 1 है, प्रथम पद इसका, तो 2 × 1 हो गया, प्लस n की वैल्यू अभी हमने 10 रखी, -1। और d क्या होता है? इन दोनों या किसी भी 2 पदों का अंतर जो होता है, सर्वांतर बोलते हैं इसको, हर जगह ये समान होता है। अब यह सीरीज ऐसे ही होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है 2 के अंतर पे दे सकता है, जैसे 2 + 4 + 6 ऐसे कर सकता है, या कोई और अंतर बना सकता है, 2 + 6 + 10 ऐसे करके जो है n टर्म तक, कुछ टर्म तक आपसे दे देगा परीक्षा में और कहेगा इसका योग बताइए कितना होगा।
तो यहाँ पर डी जो है इस सीरीज में आप देख रहे हैं 1 है, जो सर्वांतर है। 2 1 घटाएंगे या इसको घटाएंगे या किसी पास की दो संख्याओं को अगर क्रम से घटा देंगे तो उनका जो अंतर होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो ये आपका जो है देख लीजिए 55 आएगा, इसको काट देंगे आप 5 हो जाएगा, और ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, 9 दूनी 18, 55 आता है ना, 55 आएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, प्लस है ये 9 2 11 हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ रहे हैं। अब कोई भी सर्वांतर हो, 4 का 5 का 3 का जो भी देगा वो यहाँ पर आप रख लेंगे। किस टर्म तक दे रहा है वो इसमें से जो है आपके टर्म पता रहेंगे। या तो योग दे देगा, हो सकता है कि इसका योग इतना है। जैसे अभी एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। जैसे इसी से एक प्रश्न बनाया जाए कि अभी हमने जोड़ा 1 2 3 ऐसे लेके 10 तक का योग क्या आया, 55 आया। आपको परीक्षा में दे देगा कि ये कि 1 से लेके 10 तक का इस पूरे का योग 55 है, तो 6 + 12 + 18 ऐसे करके 60 तक का योग पूछ देगा। तो आपको कुछ ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस देखिए। अगर 6 इसका कॉमन कर देंगे आप तो फिर यही संख्या आ जाएगी, 1 + 2 + 3 ऐसे करके जो है। और इसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो 6 में क्या करना है, 55 का गुणा कर देना, सीधा 1 सेकंड में उत्तर जो है इसका निकल जाएगा। तो दिमाग थोड़ा सा खुला रखना है कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं, कैसे इसको, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी आपकी। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा जो है आप इसको कर पाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न इससे आ रहे हैं आपकी परीक्षा में। श्रेणी का योग, जैसे वर्गों का योग आ रहा है, श्रेणी का योग आ रहा है, इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। अब वर्ग का योग, इसका फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से आसानी रहती है। और लंबे जैसे प्रश्न दे सकते हैं कि 22 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर ऐसे करके एक सीरीज बना सकता है। अब देख लीजिए यहाँ पर सम संख्या कहे या विषम संख्या कहे, इनके वर्गों का योग एक ही होता है, क्योंकि इसमें अंतर वही 2 का ही होता है। तो इन दोनों के लिए एक ही फार्मूला है। 1 से m तक का कोई धनपूर्ण संख्याएं हैं, इनके वर्ग का जो फार्मूला होता है n+1। ये आपका होता है ये जो है nn+1 2n+1/6। ये 1 से लेके n तक धन पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग होता है। ये इसको मैं आपको दे दूंगा, उसमें लिख के 3-4 फार्मूले हैं इसको, ठीक है। अब इसमें जैसे मान लीजिए 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर ऐसे करते हुए मान लीजिए किसी टर्म तक चला जाता है। एक कहाँ तक ले लिया जाए, 20 तक ले लीजिए, मान लीजिए 20 स्क्वायर तक। अब इसमें आपको रखना है यही फार्मूला, लास्ट अंतिम पर 20 टर्म तक ले रहा है, तो 20 हो गया प्लस n+1 का मतलब 21 हो गया, सॉरी इंटू, और 2n+1 का मतलब क्या हो गया, ये 20 है, 20 तक ले रहा है, 40 और 1 41 हो गया, और अब 5 6 इसको सॉल्व कर देंगे, इसके स्क्वायर का सम जो है आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल बनाने के लिए ये कर सकता है कि सम संख्याओं के वर्गों का योग दे सकता है, या कुछ कर सकता है 20 से काट देगा आपके 5 स्क्वायर + 6 स्क्वायर ऐसे शुरू कर देगा 20 तक। तो मतलब ये 15 टर्म हुए,
तो आपको क्या करना है, फार्मूला यही रहेगा, आप 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सबका जोड़ दीजिएगा और उसके बाद जो संख्या नहीं रहेगी उसको इसमें से घटा दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा उतने सम को। मान लीजिए यहाँ तक 4 तक नहीं है तो इतने स्क्वायर को आप अलग जोड़िए और इसके स्क्वायर को इस फार्मूले पर रख के अलग जोड़िए और पूरे में से इस पार्ट को अगर घटा देंगे आप तो यहाँ से लेके यहाँ तक के संख्याओं के वर्गों का योग जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसी तरह से घन का भी पूछता है, 1 से लेके n टर्म तक की घन संख्याओं का योग क्या होगा। तो ये सारे फार्मूले जो है हम आपको दे देंगे। और संख्या पद्धति में जो है कुछ प्रश्न नंबर इकाई दहाई अंकों से भी पूछता है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, उसका स्थान परिवर्तन कर दिया जाता है तो सीधा सीधा प्रश्न कुछ पूछता है कि यह कितने से डिवाइड हो जाएगा, या घटा दिया जाए तो कितने से डिवाइड हो जाएगा। तो संख्या में देखिए, अगर 2 अंकों की कोई संख्या है, मान लीजिए कि 12 ले रहे हैं हम, तो इसमें ये इकाई है और ये दहाई है। प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका तो स्थानीय मान जो संख्या होती है वही होता है क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है, लेकिन इसका स्थानीय मान चूँकि टेंस के स्थान पर है ये, तो इसका स्थानीय मान 10 होता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोई दहाई की संख्या की बात करता है तो आप x y मान लीजिए अंकों को उसके मानते हैं कि एक अंक जो है x है, दूसरा y है, मतलब इकाई का अंक x है या दहाई का अंक y है, या x y इधर उधर करके कुछ भी मानते हैं आप, तो वो संख्या लिखी कैसे जाएगी इसको जो है बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए इसको हम कैसे लिख रहे हैं, 12 को लिख रहे हैं 10 + 2। अगर सपोज कर लीजिए आपने लिख दिया कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो अब इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे? संख्या आपकी क्या होगी? दहाई का जो अंक है इसका जो स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू होगी वो 10y होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर 22 है तो इकाई का अंक तो एज इट इज 2 है और दहाई की प्लेस वैल्यू जो होगी वो 2 × 10, टेंस के जगह पर होने की वजह से जो है 20 होगी। तो वही मैं मान रहा हूँ कि इकाई का अंक अगर x है और दहाई का अंक अगर y है तो संख्या क्या होगी। इस तरह से अगर देखा जाए इस प्रकार से, या 20 + 2 के हिसाब से देखा जाए, तो इसमें क्या किया हमने, दहाई के अंक में 10 का गुणा किया और प्लस इकाई का अंक लिख दिया। वही मैं लिखने जा रहा हूँ, दहाई के अंक में 10 से गुणा किया और इकाई का अंक ऐसे रख दिया। अब इसमें जो है स्थान परिवर्तन कर सकता है संख्याओं में। जैसे कह दिया कि इनके क्रम को बदल दिया गया, तो अब नई संख्या क्या हो जाएगी? नई संख्या यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगी, 10x + y हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस इकाई को दहाई के स्थान पर और दहाई को इकाई के स्थान पर कर दिया गया। अब इससे प्रश्न पूछता है कि इन दोनों का जोड़ जो है, कोई 2 अंकों की संख्या है, इसके स्थान का परिवर्तन कर दिया जाए तो उन दोनों संख्याओं का योग किस संख्या से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा, 10x और 1 ये x, 11x हो गया, और ये देखिए 10 और ये 11y। इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 11। इसको ऐसे लिख सकते हैं इस संख्या को, मतलब कि जोड़ने पे कोई भी 2 अंकों की संख्या है उसके स्थान का परिवर्तन किया जाता है इकाई दहाई के स्थानों का, तो उनका योग हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। ये प्रश्न सीधा सीधा भी कई बार पूछा गया है आपकी परीक्षा में। अब अगर अंतर पूछ दिया जाए तो अंतर कर दीजिए आप, इसमें से इसको घटा दीजिए, ये आ जाएगा आपका 9x + 9y। तो ये आप देख रहे हैं ये किससे डिविजिबल है, हमेशा 9 से डिविजिबल है। तो ये प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं सीधे सीधे। अब कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि 2 संख्याओं का योग दे दिया, उनका गुणनफल दे दिया, तो उनका व्युत्क्रम पूछ दे रहा है कि उनका व्युत्क्रम क्या होगा। ये सब प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे
तुरंत 2-3-4 सेकंड में सवाल जो है हल हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक प्रश्न लिया जाए कि मान लीजिए दो संख्याओं का योगफल 16 है, उनका गुणनफल 55 है। तो मान लीजिए कोई संख्या है a प्लस बी, उनका योग दे दिया 16 और इनका गुणनफल दे दिया आपको 55 और आपसे पूछ दिया इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, a का व्युत्क्रम क्या होगा 1/a और b का व्युत्क्रम क्या होगा 1/b, इसका व्युत्क्रम होगा 1/b। अब कह रहा है इन दोनों का योग कितना होगा। ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं आपकी परीक्षा में। अब इसमें क्या करना है, ये मान दिया हुआ है, अगर थोड़ा सा आप रिलेट करेंगे इसको तो 1 सेकंड में आंसर इसका निकल जाएगा। एलसीएम ले लीजिए ए बी, यहाँ पर ऊपर b प्लस ए या a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, a प्लस बी अपन ए बी, और ये वैल्यू यहाँ दी हुई है, वो पहले ही कह दिया है कि दो संख्याओं का योग 16 है, दो उनका गुणनफल 55 है, यही उठा के रख दीजिए, 16/55 आपका उत्तर होगा। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं आपकी परीक्षा में। कुछ प्रश्न आ रहे हैं भाग विधि से, जैसे कह रहा है कि किसी संख्या को 49 से भाग देने पे 32 शेष बच रहा है, तो उसी संख्या को 7 से भाग देने पे कितना शेष बचेगा। तो यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 49 और 7 में क्या कोई रिलेशन है। ये देखिए ये कट जा रहा है। अगर ऐसा ही प्रश्न आ रहा है, अगर ये कट जा रहा है तो आपको केवल जो शेष आ रहा है उसको कटाने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आप कैसे लिखते हैं, भाजक है ये भागफल है, और ये मान लीजिए शेष होता है रिमाइंडर। तो संख्या ये है आपकी, तो संख्या बराबर क्या होगा, इन दोनों का आप क्या करते हैं गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं उसमें। तो मान लीजिए कोई संख्या को 49 से भाग दिया जा रहा है, वो n टर्म भाग जा रहा है, ये 49 है n टर्म भाग जा रहा है और इसका शेष बच रहा है आपका 32। तो पूरी संख्या को अगर लिखना होगा वो संख्या क्या होगी, तो 49 मान लीजिए n टर्म इसका भाग गया और प्लस शेष जो बचा वो, इसमें आपको भाग देना है 7 से भाग देने पे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या कितना शेष बचेगा। अब इसमें 7 से आपको भाग देना है। अब इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए आप, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो अगर यहाँ आपको दिख रहा है कि 49 से डिविजिबल है, कोई करने की जरूरत नहीं, सीधा 7 का जो है 32 में भाग दीजिए, जो शेष बचेगा वही उत्तर होगा आपका। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए ये पूरा कट गया, यहाँ कुछ शेष नहीं बचेगा। अब यहीं पर शेष बचेगा आपके 28 को इसमें से घटा लीजिएगा, 5 आएगा, चाहे जो है वो शेष होगा आपका 28/4 आएगा, यही शेषफल होगा। इसी तरह के प्रश्न जो है संख्या पद्धति में आ रहे हैं। और अगर प्रतिशतता की बात की जाए तो प्रतिशतता में क्या है, प्रतिशतता का मतलब होता है कि सैकड़े में कौन सा भाग। जैसे मान लीजिए 15% कहा गया तो सैकड़े का 15वां भाग, इसका मतलब ये हो गया, भिन्न के रूप में ऐसे इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब इससे जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे करके प्रश्न पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा फार्मूले की इसमें कोई ज़रूरत है नहीं, सामान्य जो आप फार्मूला जानते हैं उन्हीं फार्मूले पर इसको आप करने का प्रयास करिए, क्योंकि फार्मूले कोई लिमिट नहीं है। शॉर्टकट देख रहे हैं कोचिंग वाले या किताबों में बहुत ज़्यादा बना दिए गए हैं, तो उसके चक्कर में आप मत पड़िए। आप सीधा सीधा जो है जो सामान्य विधि आप जानते हैं उन्हीं से प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए। जैसे कह रहा है कि एक प्रश्न में एग्जाम्पल के रूप में मैंने नोट किया, आप एक कैटेगरी वाइज की कैसे कैसे प्रश्न प्रतिशतता में आ रहे हैं, तो उसको मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कि
क्या प्रश्न आ रहा है, किसी का वेतन जो है 10% बढ़ा दिया गया, फिर 10% घटा दिया गया, या भिन्न भिन्न से पूछ रहा है कि अंश को जो है 25% बढ़ा दिया गया, हर को 5% कम कर दिया गया, तो नया भिन्न क्या होगा। या कोई व्यक्ति है उसके वेतन को पहले 10% बढ़ा दिया गया, फिर भी 10% घटा दिया गया, तो उसमें जो है क्या परिवर्तन हुआ। इस तरह के प्रश्न जो है आ रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि किसी इसको सामान्य लॉजिक से भी लगाया जा सकता है ऐसे क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए कहा कि किसी व्यक्ति के आय में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो आप यक्स भी मान सकते हैं या 100 रुपया भी मान सकते हैं। मान लीजिए 100 रुपया ऐसे, तो 100 रुपये में 10% की वृद्धि कर दी गई, 100 रुपये में 10% की वृद्धि कर दी गई, मतलब 100 रुपया तो है ही, और इस 100 रुपये में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो मतलब 10 रुपया उसकी तनख्वाह जो है बढ़ गई है। अब इसकी टोटल तनख्वाह कितनी हो गई, 110 रुपये। अब फिर कह रहा है कि इसमें 10% की कमी कर दी जाए। पहले तनख्वाह इसकी कितनी थी, या इसकी आय कितनी थी, 100 रुपये थी, अब 110 रुपये हो गई। अब इसमें कह रहा है कि 10% की कमी कर दी जाए। अब इसका 10% निकालिए, कितना होगा, 11 रुपये होगा। तो 110 रुपये में 11 रुपये की कमी हो गई। ये क्या आ गया, 99 रुपये। पहले क्या था, 100 रुपये इसकी आय थी। टोटल क्या अंतर आया, 1 रुपये की कमी हो गई, मतलब कि 1% इसकी आय क्या हो गई, घट गई। टोटल इफेक्ट क्या हुआ, 1% की कमी हो गई उसके आय में। प्रक्रिया का क्या हुई, पहले 10% तनख्वाह बढ़ी, फिर 10% घट गई। ऐसे प्रश्न पूछ रहा है आपके। कुछ प्रश्न पूछ रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति 60% मत पाता है और कुछ 1600 मतों से मान लीजिए जीत जाता है, तो कुल कितने मत पूछ सकता है पड़े, या पूछ सकता है हारे हुए प्रत्याशी को कितने मत पड़े, या जीते हुए प्रत्याशी को कितने मत पड़े। इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है। तो अभी देखिए, जैसे मैंने कहा आपको कि कोई व्यक्ति है वो 60% वोट जो है टोटल वोट का पाता है, और 60% वोट पाता है, और 1600 वोटों से जीत जाता है। दो प्रतिद्वंदी हैं, एक 60% पाता है, मतलब एक 40% पाता है, 100% ही वोट है। आपको अब इसमें लोग ट्रिक भी बनाए हुए हैं, हम देख रहे थे, बहुत ट्रिक पे बता रहे हैं। कुछ ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, इन दोनों के अंतर ही तो ये दिखा रहा है, और दोनों प्रतिशतता का अंतर क्या है, 20। इसमें से इसको घटाएंगे 40 में से 60 में से 40 को, तो कितना आएगा, 20% इसको इंडिकेट कर रहा है। 20% बराबर कितना है, 1600। अब क्या पूछ रहा है, निकाल लीजिए। आपको या तो कुल मत पूछ सकता है, या इस विजयी प्रत्याशी का मत पूछ सकता है, या हारे हुए प्रत्याशी का मत पूछ सकता है आपसे। तो कुल मत 20% कितने को, 1600 को दिखा रहा है, तो 100% कितने को दिखाएगा, 20%। ये निकाल लीजिए आप इससे, मतलब 8000 टोटल मत पड़े हैं। अब 8000 में इनका कितना हिस्सा है, 8 × 48, 4800 इनका हिस्सा हो गया, और 32, 40% है, तो 3200 इनका हिस्सा हो गया, 8000। यही प्रश्न पूछेगा, यहाँ अंतर करके देख लीजिए, 1600 का अंतर आएगा। ऐसे प्रश्न पूछ रहा है आपसे। इकाई और दहाई वाला जैसे मैंने बताया, उसमें वही कर रहा है कि स्थान परिवर्तन कर रहा है, या किसी में कुछ वृद्धि कर दे रहा है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ रहा है। एक कैटेगरी आपके है कि वर्ग में या आयत में उसकी भुजाओं में वृद्धि कर रहा है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। घन है, गोला है, उनकी त्रिज्याओं में कुछ परिवर्तन, कुछ प्रतिशत वृद्धि कर रहा है, तो उनके आयतन में क्या परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह के प्रश्न जो है वो पूछ रहा है प्रतिशतता में, इससे बाहर कुछ पूछ नहीं रहा है। तो
ये एक आध देख लिया जाए। मैं ट्रिक भी बता दूंगा आपको अभी लास्ट में इसका, आप उससे भी निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक प्रश्न बताया कि 10% वृद्धि कर रहा है, फिर 10% कमी कर रहा है, तो एक ही चीज़ में जब इस तरह की दो बातें कर रहा हो तो एक है ट्रिक, उसको आप लोग याद कर सकते हैं। टोटल इफेक्ट जो है यही आता है प्रतिशत कमी या वृद्धि में। और ऐसे भी आप जल्दी ही निकाल सकते हैं, जैसे मैंने 100 रुपया मान के निकाल दिया तुरंत, तो वो भी जल्दी ही आप जैसे याद रहे ठीक है, नहीं याद रहे तो वैसे बेसिक पे जो है आप बढ़ा के निकाल सकते हैं उसको। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या किया था 10%, अब प्लस माइनस मैंने दोनों लिखा है, मतलब अगर वृद्धि होगी तो आपको प्लस रखना है और अगर कमी होगी तो माइनस रखना है। तो ये है, जैसे मैंने कहा कि उसकी आय में पहले क्या हो रहा था 10% की वृद्धि हो रही थी, तो मान लीजिए 10% ही बढ़ गया। फिर क्या कह रहा है कि 10% की कमी हो रही, इसलिए माइनस मैंने कर दिया। अब यहाँ पर कौन साइन लगेगा यहाँ से डिसाइड होगा वो। x की वैल्यू क्या है +10 है और y की वैल्यू क्या है -10 है अपन 100। अब यहाँ कौन सा साइन है प्लस माइनस इंटू होगा तो माइनस हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, ये माइनस और ये एक आएगा यहाँ बचेगा तो एक, मतलब 1% की कमी। मैंने वहाँ भी 99 निकाल के आपको दिखाया था। इसी तरह से वर्ग वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उसको निकाला जा सकता है इस ट्रिक पे। जैसे अभी मैंने प्रश्न बताया आपको कि कोई आयत हो सकता है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, चौड़ाई में 30% की कमी की जाती है, तो टोटल उसके क्षेत्रफल में क्या इफेक्ट आएगा, तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप। मैंने कहा 20% वृद्धि, फिर 30% कमी, फिर प्लस माइनस है, इंटू करेंगे माइनस आएगा, 20 × 30 अपन 100 ये। तो ये -10 हो गया और ये -6 हो गया, मतलब 16% की कमी हो जाएगी उसके टोटल इसमें। इसी तरह के प्रश्न जो है आ रहे हैं। अब आप लोग जो है प्रश्न को लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, और जो भी नए प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं या जो कुछ आपको लग रहा है कि जानने की ज़रूरत है तो उसको जो है हमको बताइए, और फिर गणित के क्रम में अगला वीडियो लेके हम लोग आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।